अस्सलाम वालेकुम मड़ावारी चारोका मराकेश बेजान अमराइए करंदे पदा शुमेज़ मता साड़िए शर्मंद चारोका मरूशिमा गप्तरान करें बलूचिस्तान मौजूदा किसना सियासी सूरत हाल सरा और पदा किसना गस्तगे रोचा यक आसे इलेक्शन सेनेट आली की सीटें सरा बुतक की सरा बलूचिस्तान अवामी पार्टी उम्मीदवार सोमन बुत चरिशा पद वज़ीर आला जाम कमाल खाना ये गुश्ता के नू मैं नंबर के पूरा है और पार्टी और सरकार के बाबत अमिचो अफवाया अमिचो के आल शिंगे के मामला कैसना नगेग बुगी मसला बह गए ये द्रो कैसना नू अलास बुतगा नू माँ मरुशी के मराकशिया हमें गप्तरान करें कि अगर नंबर गेम पूरा है अगर मामला था हल्ला अगर मसला हल्ला उड़ा नू बायदें के हुकूमत मौजूदा हुकूमत अवामी इशूज़ आनी नेमगा दिलगोशी बिदा मामलात बाज संगीना बलूचिस्तान है यक नेमगे खुश्क साली बदी बदहाली बज़गी उड़ा दूमी नेमगा कैसना अमा के तरक्याती कार मनसूबा ईदगा कैसना पशकप्तगा आनी नेमगा दिलगोशी देख भी चूँकि 4 माह ए हुकूमतारा कैसना सरजम बुतगे 4 माह था अवामी अवाला एचोड़े कार किसने ग्राउंड नदीस्ता और नए के चुशे कार ग्राउंड कनक बीता नू बायदें कैसे अगर मामलात द्रो ओके वज़ीर आला जाम कमाल खान कैसना दिलजमे के मसला बिल्कुल हुकूमत एचोड़े खदशा निस्ता एचोड़े गुमान निस्ता हुकूमत रहोगे और कैसना सियासी गलो ये ईदगा मरदम कैसा नहीं हुआ गो ना और पता एचोड़े टेंशन निस्ते गोड़ा मस्तरे टेंशन होती सरा वज़ीर या टेंशन इशे के महल के मसला अवामी जेड़ा अवामी मामला था आनी नेम का कैसना आवती दिलगुशिया नू बेतरीनी तो इसी तरह मैं गप्तरान कने मैं गुमा कैसना अमरादारी कनगाएं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है सीनियर राशन रऊफ मिंगल साहब के आप बलूचिस्तान सियासी मामला निसरा जवानी कैसना आइए एक उमर कैसते इशिया अबेद कैसते मैं गुमा इरफान सईद साहब कैसना सीनियर तज्जिया निगार व अवालकार आई अरबी बलूचिस्तान कैसना मामला निसरा बाज जवानी कैसना तज्जिया कुतका और आइए कैसना नुक्ता सरा बाज माँ गप्तरान कनी तो मावती मेहमाना वशाद गुशें अस्सलाम वालेकुम रऊफ मिंगल साहब अस्सलाम वालेकुम रऊफ मिंगल साहब जी वालेकुम जी बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम इरफान सईद साहब जी वालेकुम अस्सलाम जी बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का क्या कहेंगे अब मौजूदा हुकूमत के जो करंट जो सूरत हाल है उसमें तो हुकूमत मुतमईन नज़र आ रही है कि एक तो सेनेट का इलेक्शन उन्होंने जीत लिया और दूसरी के उन्होंने वज़ीर आला ने कहा है कि हमारे नंबर गेम्स पूरे हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। जी बिल्कुल यकीनन वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने गुज़श्ता रोज़ जब ये सेनेट के इंतखाबात के नताइज आए तो उन्होंने बड़ी खुशी से ये ऐलान किया कि हमारे नंबर्स गेम्स पूरे हैं और हुकूमत को कोई खतरा नहीं। यानी इसका मतलब इससे पहले जो 4 महीने की कारकर्दगी का अगर जायजा ले तो हुकूमत खतरे में ही थी ये समझा जाए, क्योंकि अगर वज़ीर आला एक आला ओहदे पर रह के एक इस किस्म की बात करते हैं कि जी हुकूमत को कोई खतरा नहीं और हमारे नंबर्स गेम पूरे हैं, तो इसका मतलब कि हुकूमत के अंदर कोई गड़बड़ जरूर थी। तो इस चीज़ का भी यकीनन वज़ीर आला और उनकी पार्टी जायजा ले रही होगी, क्योंकि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात थे वो सोशल मीडिया पर और अखबारात में इनका गाय बगाए इसका तस्करा होता रहता था। लेकिन गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी एक बहुत सख्त बयान दिया। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला के ओहदे पर रहते हुए वज़ीर आला को ये बयान देने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को मुखातिब होते हुए कहा कि जी जो लोग कौंसलर की सीट नहीं जीत सकते वो मेरी हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं या वो हुकूमत के अंदर हमारे जो लोग साजिशें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये उनके लोग ही साजिशें कर रहे हैं, इसमें अपोजिशन का या किसी और जमात का कोई ताल्लुक नहीं था। वज़ीर आला को खुद खतरात अपनी पार्टी के अंदर से ही हैं और डे फर्स्ट से उनको ये महसूस हो रहा है कि उनकी हुकूमत को के लिए कोई ना कोई थ्रेट्स मौजूद हैं। तो कल उन्होंने जब इलेक्शन में सेनेट में ये एक नशिस्त जो कि 2 साल के लिए है उसको जीत कर उन्होंने ऐसे शादियाने बजाई कि जैसे शायद उन्होंने पूरी हुकूमत को फतह कर लिया हो और जो हुकूमत अभी बड़ी इत्मीनान के साथ काम करेगी। तो ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि आप वज़ीर आला हैं, आपकी हुकूमत है, आपके इत्तेहादी आपके साथ खड़े हैं, आप डिलीवर करें, लोगों को इत्मीनान दिलाएं, लोगों को यकीन हो कि वाकई हुकूमत कुछ कर रही है।
اپنے دل کی تسلیوں کو دینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ ہمارے پاس نمبرز گیم پورے اور اب ہم یعنی عوام کو مطمئن کرنا لازمی ہے. رؤف مینگل صاحب ہمارے نمبر گیمز پورا ہے اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں. تمام جو افواہیں ہیں حکومت کے حوالے سے خلاف وہ تمام افواہیں دم توڑ چکی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت واقعی خطرے میں تھی؟ جو جام کمال خان نے جو نا اس بات کا برملا اظہار بھی کیا آج. جی بالکل حکومت خطرے میں ہے اور یہ حکومت کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ کوئی گورنمنٹ ہو رہی ہے. 4 مہینے ہونے کو ہے. یہ چیزیں آپ جا کے اسٹریٹ میں پوچھے, آپ لوگوں سے پوچھے, تمام مکاتب فکر سے پوچھے کہ گورنمنٹ کہاں پہ ہے. ابھی اپنے آپ کو خوش کرنا, یہ تو دیکھیں سینٹ کی الیکشن ہو جو بھی الیکشن ہو, یہ جمہوریت ہے, اس میں ہار جیت ہوتی ہے. اس کے نمبر اس کے اتحادی ویسے زیادہ تھے. اب اس سے بڑھ کر جو ہے نا وہ اس کامیابی کو بہت بڑا سمجھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے, کہیں نہ کہیں دال کالی تو نظر آ رہی ہے نا ان کو, اور سوالیہ نشان تو ہے ان کی طرف. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ 4 مہینے, میں بھی کہتا ہوں کہ 4 مہینے بہت کم مدت ہوتی ہے کسی حکومت چلانے کے لیے, لیکن اس کے ترجیحات تو طے ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے ٹیک اوور کیا, میں نے کے بعد میں نے فرسٹ اپنا کیبنٹ کا میٹنگ کیا. اپنے کیبنٹ میٹنگ میں نے ترجیحات طے کیے. میرے ترجیحات یہ ہے, میری ایجوکیشن پہ ترجیحات یہ ہے, میرے صاف پانی پینے کے لیے یہ ہے, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, انفراسٹرکچر روڈز کے لیے میری آگے ترجیحات یہ ہوگی. آنے والے بجٹ میں میری ترجیحات یہ ہوگی. لا اینڈ آرڈر میرا فرسٹ ترجیح ہے. اس طرح کا کوئی چیز ان کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے. اور سارے آپ کے پروگرام سے کہ بہت سارے اچھے بھی لوگوں میں ہوں گے, بہت اچھے سیزن پولیٹیشین ان کے اندر ہوں گے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں جہاں تک ان کی جو پوزیشن دیکھنے میں آ رہا ہے, قطع نظر کہ میرا تعلق حزب اختلاف سے ہے. لیکن حزب اختلاف میں رہتے ہوئے بھی ہم اچھے کام کی تعریف بھی کریں گے. جو ڈیلیور کرے گا, جو گڈ گورننس کرے گا, ہم اس کی تعریف کریں گے. ہم نہیں پوری انسانیت اس کی تعریف کرے گی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود ستائی اور اپنے آپ کو جو ہے نا اتنی بڑا چڑھا کے پیش کرنا, ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب بلوچستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر زیادتی کیا ہو سکتی ہے. فرض کریں سی ایم جو ہے نا آپ کا ایگزیکٹو چیف ہوتا ہے, اور کیبنٹ ان کے جو ہے نا پاورز میں آتے ہیں, ان کے اندر آتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد دلوایا گیا. یہ اگر اس کے اپنے اندر کی پارٹی کی باتیں ہیں, اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ جو یونین کونسل نہیں جیت سکتا وہ اسمبلی کی, یہ بات میں ایگری کرتا ہوں کہ جام صاحب کے کیبنٹ میں, جام صاحب کے گروپ میں, جام صاحب کے اپنے جو پارٹی آسمان سے بنی ہوئی ہے اس کے اندر ایسے لوگ ہیں بالکل وہ یونین کونسل نہیں جیت سکتے تھے, لیکن ان کو جتوایا گیا, اور یہ سارے ٹکٹیں فون پہ تقسیم ہوئے. اور آج بھی یہ ٹکٹیں جو ہے نا سینٹ کے کسی چیز کے یا وزارت مل رہا ہے, وہ کسی کے فون پہ مل رہا ہے. اور یہ ابھی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ڈیلیور کر دو, اور تمہاری بدبختی یہ ہے کہ تمہیں چیف ایگزیکٹو کہنے کے لائق نہیں ہو. اور جب بلوچستان کی 375 جو ہے نا میگا پروجیکٹس آپ کی فنڈ پہ کٹ لگا کے وفاقی حکومت کم کر کے ان کو لے جا رہی ہے, 18th امینڈمنٹ پہ سارے اختیارات وہ پاورز واپس لے رہے ہیں, اور تمہیں اس لیے سی ایم بنایا گیا کہ تم نے وہاں جا کے خاموش ہونا ہے. آپ نے ہاتھ باندھ کے, آپ نے یس مین ہو کے صرف یس 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 کہنا ہے. اس لیے آپ کو لایا گیا, اس لیے آپ کے دوستوں کو لایا گیا, اس لیے آپ لوگوں کو ریکروٹمنٹ کیا گیا ہے. اب ان سے ہم کیا گلا کریں گے؟ صاحب اب آپ اب جو انہوں نے یہ سیٹ ایک طرف سے جیت لیا ہے سینٹ کے حوالے سے, اور بہت سارے بھی حوالے دعوے کیے جاتے ہیں کہ اب گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ گراؤنڈ میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, تو کیا اس 4 مہینوں میں ہوم ورک کوئی ترجیحات اس حوالے سے بھی کچھ نہیں آ رہا, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو اپنے کام کو اسٹارٹ کرنا چاہیے, اب عوام کے اندر جا کر جانا چاہیے, اب وہ جو منصوبے ہیں ان کو اسٹارٹ کر لینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اسٹارٹ کیا کریں گے اللہ کے بندے, ان میں وہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم کسی ڈسٹرکٹ کا جا کے دورہ تو کرو. تم صرف کوئٹہ کی وزیر اعلیٰ یا ادھر 500 میٹر کی جو ہے نا زرغور روڈ پہ جو ہے نا وہ تارے لگا کے اس کی تو حکمران بنے ہو, اسی کی تو چیف منسٹر نہیں ہو. اگر ہو تو بلوچستان کی چیف منسٹر ہو, کہیں جا کے اپنا شکل تو دکھاؤ.
लोगों के सवालात का सामना तो करो, लोग आपसे क्या कह रहे हैं, लोगों की जरूरियात क्या है, लोग आपसे क्या पूछेंगे, ये तो जरूरत करे। वो कहने का मतलब ये है कि ये अपनी जो है ना मोरली जो सपोर्ट है वो खो चुके हैं। अब ये इंतजामी है या जमहूरी अमल होगा, वो कुछ दिनों में जाहिर हो जाएगा, कुछ दिनों में जाहिर हो जाएगा कितनी इसकी गवर्नमेंट पावर में है। अच्छा इरफान सईद साहब, ये जो जमहूरी अमल कुछ दिनों में ज़ाहिर होगा, खैर हमने हुकूमती नुमाइंदों से कोशिश की कि उनसे बात की जाए इस हवाले से। वज़ीर आला जाम कमाल खान के जो ये आज का जो ये बयान है जो उन्होंने कामयाबी पर दी है कि अब उनको कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन वो कोई भी इस हवाले से उनके पास टाइम नहीं कि वो हमारे प्रोग्राम में आएँ और इस बात को कैसे ना इस बात मतलब इस पर बात करें। इरफान सईद साहब, आप क्या कहेंगे कि अब जो पोजीशन इस वक्त करंट सिचुएशन बलूचिस्तान में सियासी हुकूमत की है और जो मौजूदा हुकूमत है उसको तो कोई ख़तरा तो नहीं है, लेकिन अब उसके काम भी तो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या नज़र आने चाहिए? अब क्या करना चाहिए? जैसे रऊफ मेगल साहब कह रहे हैं कि वो अब इस लायक भी नहीं है कि वज़ीर आला हो। देखिए जी, मैं तो सिर्फ वज़ीर आला के इस बयान पे इतना ही कहूँगा कि दिल के पहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। अगर उन्हें ख्याल आ गया कि शायद नंबर गेम्स पूरा हो गया तो अब वो काम करेंगे, तो ये बड़ी उनकी, मैं क्या कह सकता हूँ, ये उनकी इस हुकूमत की सियासी सोच। अगर आप देखें, वज़ीर आला आप बन गए, आपको एतमाद का वोट मिल गया, आपको खतरा नहीं होना चाहिए था। आप काम करें, आप डिलीवर करें, लोगों को एक मुतमईन करें। लोग जब आपके काम से मुतमईन होंगे तो कोई भी खतरा आपके लिए नहीं होगा। खतरा है आपके लिए अवाम, जो आपसे पूछेंगे, जो आपका एहतसाब करेंगे। तो जिस तरह रऊफ मेगल साहब ने कहा, 4 माह से तो सिर्फ इजलास और सिर्फ ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ कैबिनेट मीटिंग दबादब हो रही है। अब आप देखें, PHDP की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ कि ये अब लगे हुए हैं मौजूदा हुकूमत लगी, जो पिछली जो हुकूमत की जो PHDP थी उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, लगे हुए हैं धड़ाधड़। तमाम सेक्टरीज को, तमाम महकमों को इस चीज पे लगाया कि जो पुराने PHDP जो थी उसके लिए आप हमें वो हिसाब किताब दे, क्या कौन सी स्कीमात थी, क्या थी। अब इसको खत्म करने में नई PHDP पर कोई तवज्जो नहीं है। मकसद पीछे की तरफ इन्होंने माजी को मुड़ के देख रहे, माजी के कुछ ढूंढ रहे हैं तो उसमें कोई हमें कोई मिल जाए, कोई ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसपे हम साबका हुकूमत किसकी थी? आपकी अपनी हुकूमत थी, आप ही के लोग थे। आप जाम साहब, आप फेडरल मिनिस्टर थे उस वक्त सबका हुकूमत में। आपके जितने भी इस वक्त वजीर हैं ये सारे के सारे ये उस वक्त मुस्लिम लीग नून में थे। आज वो अगर बलूचिस्तान अवाम पार्टी में शामिल हो गए हैं तो ये हुकूमत तो आप ही की थी। अगर आप अपनी हुकूमत की कोताहियों को, अपनी हुकूमत की नाकामियों को ढूंढेंगे, और अभी जून सर पे आने वाला इस साल जब जून आएगा तो इनके पास तो कोई तैयारी नहीं की इन्होंने नई PHDP की। नई PHDP में नई स्कीमात ना लाए, लेकिन जो पुरानी स्कीमात हैं जिन पे काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो 80% जिन पे काम कंप्लीट हुआ, कम से कम उनको तो कंप्लीट करें, उसकी तरफ तवज्जो दें। हालत ये है कि पुरानी PHDP को ढूंढें, उसमें से कोई निकालें, कोई चीजें निकालें, तमाम महकमों को इस पे लगाए। नई PHDP के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है इनके पास, कोई प्लानिंग नहीं, कोई मंसूबाबंदी नहीं, कोई होमवर्क इन्होंने नई PHDP के लिए कोई होमवर्क आप समझते हैं कि नहीं किया? इरफान सईद साहब और रऊफ मेगल साहब, आप हमारे साथ दोनों ऑनलाइन रहे। एक छोटे से ब्रेक का टाइम, हम ब्रेक पे जाएंगे और मजीद ब्रेक से आकर मजीद इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। चूँकि महकमा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सीनियर रहनुमा रऊफ मेगल और आई को मामरादारी करेंगे, सीनियर तजियाकार इरफान सईद साहब गप बह गए बलूचिस्तान एक इस्तना मौजूदा सूरत हाल सरा और जाम कमाल खान एक इस्तना बयान सरा के आगुश हैं क्या दिलजम बलूचिस्तान मामलाता इच नवे गए जूरी ब्रेक का चिरन गीशिंग।